Rumuschayadum Rumului suvisavudum अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष तेजना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वित्र श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तु का सत्याग बोध प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंतभद्र स्वामी उनकी अगाध हस्तलिखित लेखनी का ऐसा चमत्कार है। एक श्रद्धे के मन में श्रद्धावान की श्रद्धा उत्पन्न हो ही जाती है। अपरवर्ती आचार्यों ने जिनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा हो, तीर्थंकर में कभी कहा हो, आचार्य समंतभद्र स्वामी के साधवा शासन के प्रति कितनी गंभीर आस्था और श्रुत के प्रति कितना दृढ़ श्रद्धान, तत्व के प्रति गहन रुचि और तत्व में प्रवेश की प्रज्ञा कितनी प्रचंड थी। जिनको सर्वज्ञ की वाणी पर अविश्वास हो उन्हें समंतभद्र स्वामी की साहित्य पढ़ लेना चाहिए। जैसे संस्कृत में भाषा का सौष्ठव आचार्य अमृतचंद स्वामी के आत्मख्याति टीका में भारत की भूमि पर अंगुलियों पर गिनने लायक भी कृतियां हैं जिनकी भाषा अत्यंत सौष्ठवपूर्ण है। उसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका समयसार। समंतभद्र स्वामी की अपनी शैली है। हर व्यक्ति पास भाषा है परंतु लेखन कला बोलने की पद्धति प्रत्येक जीव की स्वतंत्र है। भाषा एक भाव भिन्न। भावों की भिन्नता भाषा को भिन्न कर देती है। भावों की भिन्नता व्यक्ति की भाषा को भिन्न कर देती है और व्यक्ति की भाषा भिन्न पुरुष के भावों को भिन्न कर देती है। यहां विचार करना है। जो मन में होता है व्यक्ति वही भाषा निकालता है। यदि किसी के मन में भाव है मुझे इस व्यक्ति की जेब से पैसा निकलवाना है, ऐसा भाव आपका है, तो आपका भाव है ना, तो भाषा वैसे निकलेगी। जो भाषा आपकी निकल रही है वो असमर्थ आदमी को प्रभावित कर रही है। और जो निर्णय करके आया है तुम कितनी कोशिश कर लो मुझे तुम पिघला नहीं सकते हो, वो एक सिक्का नहीं दे पाएगा।
और जो कमजोर है वो प्रभावित हो जाएगा, अपनी जेब खाली करके चला जाएगा। एक पक्ष जिसका उपादान प्रचंड है दान देने का, वो तुम्हारी दान की भाषा सुनकर के दान देके चला जाएगा। इस पक्ष पर ध्यान दीजिए। ऐसे तीर्थंकर सर्वज्ञ देव की वाणी में अक्षय है, वह भव्य सम्यक दृष्टि जीव के लिए नहीं, भव्य मिथ्या दृष्टि जीव के लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है। भव्य मिथ्या दृष्टि जीव के लिए सम्यक का साधन बन जाती है। भव्य सम्यक दृष्टि जीव के लिए सकल चारित्र देश चारित्र धारण का कारण बन जाती है। और देश संयमी सकल संयमी के लिए, जो सकल संयमी है, उनको यथाख्यात चारित्र की ओर ले जाने में समर्थवान बन जाती है। जो जीव निमित्त को समर्थ नहीं मानता, उसे उपादान का बोध नहीं है। दीपक पाटनी मित्र देश के मनीषियों से, विद्वानों से कहना, आज मैं कुछ नई बात सुन के आया हूं कि जो जीव निमित्त को समर्थवान नहीं मानता, उसे उपादान का ज्ञान नहीं है। पुनः कहता हूं महात्मा जी, जो जीव निमित्त को समर्थवान नहीं मानता है, उस जीव को, बेचारे को, उपादान का ज्ञान ही नहीं है। उपादान का ज्ञान नहीं है। तीर्थंकर समर्थवान निमित्त हैं आपकी सम्यक की उत्पत्ति के लिए, ये तो मानते आप। तीर्थंकर की देशना समर्थ निमित्त है आपके सम्यक की उत्पत्ति के लिए। हे मित्र, सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने में समर्थ है तीर्थंकर की वाणी। इसका मतलब तीर्थंकर की वाणी का उपादान समर्थ है, इसलिए तुम्हारे लिए निमित्त है। असमर्थ निमित्त हो ही नहीं सकता, कार्य में सहकारी बन ही नहीं सकता। भूख लगी है असाता के उदय से, ये आपका उपादान है असाता का। लेकिन समर्थवान भोजन होगा, वह क्षुधा को मिटा देता है। आपकी दृष्टि में वो भोजन निमित्त बन गया, लेकिन वो अपने आप में उपादान था। नहीं समझ में आया? मित्र, आपने कहा कि थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए, और मैं आपका विषय स्पष्ट कर रहा हूं, तो आपका जो शब्द स्पष्टीकरण कर दीजिए, वो हमारे बोलने के लिए निमित्त बन रहा है। परंतु आपका जो शब्द स्पष्टीकरण कीजिए, ये आपका उपादान है, वो आपका समर्थ उपादान था, इसलिए मुझे स्पष्ट करना पड़ रहा है। आपका समर्थ उपादान है, इसलिए आप मेरे लिए निमित्त बन रहे हो। एक युवा शुक्र से परिपूर्ण है, वह रजयुक्त नारी से संतान को जन्म देने के लिए उपादान कारण बन रहा है। नारी संतान के लिए निमित्त बन रही है पुरुष अपेक्षा, पुरुष संतान के लिए निमित्त बन रहा है स्त्री अपेक्षा, पर दोनों में परस्पर में उपादान की योग्यता है, पर दूसरे के लिए निमित्त है। सौ में उपादान है, ऊपर में सुमें कार्य होता है। अंतरंग जो निमित्त होता है वह उपादान होता है, अंतरंग निमित्त होता है वो उपादान होता है, बहिरंग निमित्त सहकारी होता है।
जीवों को विरुद्ध अविरुद्ध उपलब्धि अनुपलब्धि सारे हेतुओं का ज्ञान होना चाहिए। आगम के गुण सूत्र जो आगम में वर्णित हैं, यदि आज वर्तमान के वक्ता इन विषयों को बाहर नहीं लेके आएंगे तो मित्र जिनागम के पृष्ठों पर धूल आ जाएगी और लोगों के मस्तिष्क में धूल छा जाएगी और चुटकुलेबाजी को तुम धर्म की व्याख्या समझोगे, जबकि धर्म की व्याख्या नहीं, धर्म की व्याख्या वस्तु स्वभाव की व्याख्या होती है। यदि आपने बनारसी पंडित जी बाहर के पुराणों में, निंदा पुराणों में समय बर्बाद किया है, सौ की हत्या की है, हमारे श्रोताओं की हत्या की है। समंतभद्र स्वामी, समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? गुण प्रधानार्थ, गुण प्रधानार्थ मिदम ही वाक्यम। वाक्य गूढ़ता प्रधानता से युक्त होता है। वस्तु विनष्ट नहीं होती है, वस्तु गौण होती है। व्यक्ति विनष्ट नहीं होता है, व्यक्ति गौण होता है। गौणता में अभाव नहीं है, गौणता में मित्र अभाव नहीं है, प्रधानता का अभाव है। प्रधानता में गौणता का अभाव नहीं है, उसको अप्रधान किया गया है। यदि गौणता और प्रधानता ये लेके नहीं आएंगे, वस्तु व्यवस्था नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। सिर फट जाएगा आपका, सिर फट जाएगा आपका, सिर फट जाएगा आपका। मोदी टीकमगढ़ मां है, मोदी टीकमगढ़ मां है। मां आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? हृदय से बोलना। मां अच्छी लगती है? ठीक। दीपक पाटनी जी मां है, अच्छी लगती है बुरी लगती है? अच्छी लगती ना? जननी अच्छी लगती है। जननी का कर्तव्य है मैं अपने सुत को अच्छी लगती रहूं, इसलिए सुत को साथ रहूं 24 घंटे शिशु अवस्था में। जननी सुत को अच्छी लगती है, जननी को सुत अच्छा लगता है शिशु अवस्था में। वही शिशु स्वयं शिशु को उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो जननी अच्छी तब भी लगती है उस सुत को कब? जब उसको सुत को उत्पन्न करने वाली सासू की बेटी ना हो तब। 24 घंटे मां अच्छी आपको लगती है, ये आपका कहना गलत है। मां के 24 घंटे आस्था रहती है पर अच्छी नहीं लगती। मां का कर्तव्य है, बेटा बड़ा हो चुका है, अब बेटे को छोड़ दे। अब मां मिली पड़ोसी जैसे, अब मां मिली पड़ोसी जैसे, तो मां की ममता और बेटे की आस्था जीवित रहेगी। यदि मां जैसे शिशु अवस्था में बेटे को 24 घंटे गोद में रखती थी, ऐसे दीपक पाटनी की मां 24 घंटे अपने पास बच्चे को रखेगी, दीपक का घर बिगड़ जाएगा। दीपक के बच्चे कहेंगे दादी कभी छोड़ती नहीं है। बच्चों की मां कहेगी मेरा क्या जीवन है, ये तो अपनी मां के पास रहता है। हे मित्र, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए आगम कहेगा गुण प्रधानम मृदम वाक्यम। जब जननी के समय का आएगा, सम्मान का समय, जननी के पास जाएंगे, और पत्नी का समय तो पत्नी के पास जाएंगे, तब पत्नी प्रधान है, जननी गौण है, और जननी प्रधान है, पत्नी गौण है। ना पत्नी लड़े ना जननी लड़े, आपको ज्ञान होना चाहिए प्रधानता गौणता का।
सत्य है, सत्य है। ये सिद्धांत एकांकी नहीं है, ये सिद्धांत त्रैकालिक है। ये सिद्धांत एकाकी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। सुब्रत सागर यदि भारत की भूमि पर समुद्र स्वामी के भयसमूह स्त्रोत का वाचन नहीं किया, उस वक्ताओं ने इस पर प्रवचन नहीं किया, और भारत की भूमि पर, विश्व की भूमि पर इन ग्रंथों का स्पष्टीकरण नहीं हुआ, खुलासा नहीं हुआ, आचार्य महाराज सूत्र देकर तुमने नहीं स्पष्ट किया, तो विश्वास मानो तुम अंधकार में जन्मे थे, अंधकार में ही मर जाओगे। लगता कठिन लिखा है संस्कृत में, लेकिन तुम्हारे घर की बातें लिखी हुई है इसमें। वो आपके घर से लेकर के सिद्ध भगवान बनने तक की बातें लिखी इसमें, इसी सूत्र में। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। क्यों खिन्न होऊंगा मैं, क्यों खिन्न होऊंगा मैं? कभी महेंद्र की प्रधानता है तो कभी सुरेंद्र की प्रधानता है, खिन्नता किस बात की? यदि सौधुर्मिंद्र अभिषेक करता है तो ईशान, सौधुर्म ईशान अभिषेक तो महेंद्र सनत क्या करेगा? सबके काम है ना, प्रधानता गौणता। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। कल्लू भैया खड़े हो जाओ, याद करो मां मथानी कैसे चलाती थी। सूत्र बोलता थोड़ा कमर झुकाइए। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। गुणा प्रधान मदमी भाग्यम। गौणता प्रधानता, गौणता प्रधानता। एकिनी कृसंति एकिन सतलंती जैने नेतिर गोपिरिव नोतिरिव गोपिर नोतिरिव। जैसे गोप का मथाने के लिए दोनों रस्से लिए हुए हैं, एक को खींच रही है, को ढीला कर रही है, और बीच में रई घूम रही, मथानी घूम रही मटकी के अंदर, ऐसे ज्ञानियों एक को गौण किया जाता है, एक को प्रधान किया जाता है। कहीं पिता की प्रधानता है तो कहीं पुत्र की प्रधानता है, कहीं गुरु की प्रधानता, कहीं शिष्य की प्रधानता है। हे मित्र, ऐसे संसार में प्रधानता गौणता का सिद्धांत जिनके पास है वे विश्व धरातल पर जीवित है। कभी घर में किसी के नाम का महोत्सव होता है, कभी किसी के नाम का महोत्सव होता है। कल दीक्षार्थियों की दीक्षा का प्रधानता थी, आज तीर्थंकर अजितनाथ की दीक्षा की प्रधानता है। आज भगवान की दीक्षा है, आज पूरा वातावरण भगवान की दीक्षा का है। जब काल आता ना तो घर का वातावरण बदल जाता है। दीपावली आती है ना तब नगर का अलग वातावरण होता है। होली आती है तब राकेश सा अलग वातावरण होता है। और श्रावण की पूर्णमासी आती है, अलग वातावरण होता है। भगवान महावीर जयंती आज तो अलग वातावरण होता है, ऋषभ जयंती तो अलग वातावरण होता है। यानी बच्चे का जन्म होता है तो घर में अलग वातावरण होता है, और किसी की मृत्यु होती है तो अलग वातावरण होता है। मोदी, कितने चेहरे हैं आपके पास? कितने चेहरे हैं आपके पास भाई? बहुत सारे चेहरे आपके पास। तेरे पास एक ही है ना। आपका एक चेहरा कितने प्रकार का है? संभल के बोल भाई। आपका एक चेहरा कितने प्रकार का है? हो, अब तो 24 घंटे कैमरे रखना पड़ेगा आप अपने पास।
जब मेरे पास होते हो तो अलग खुशी का चेहरा होता है, फोटो खिंचवा। मित्र घर में होते हो तो अलग चेहरा होता है, मेहमानों के पास हो तो अलग चेहरा होता है, अधिकारी के पास हो तो अलग चेहरा होता है, अपने व्यापार में हो तो अलग चेहरा होता है। ये सत्य नहीं है क्या? बदलता है ना, बदलता है ना। संकित सागर जी, एकस्मिन् द्रव्ये एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावना प्रणाम पर्याय आत्मी हर्ष विषाद। पंडित मंगल जी साहब, एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावना प्रणाम पर्याय आत्मी हर्ष विषाद। इस परिभाषा के आगे इससे बड़ी परिभाषा पर्याय की कहीं नहीं है। एकस्मिन् द्रव्य, एक ही द्रव्य में, द्रव्य लेख नहीं है, तद्भावा परिणाम, तद्भाव नित्यम। एक ही द्रव्य में क्रम से जो प्रणमन चल रहा है उसका नाम पर्याय है आत्मी हर्ष विषाद। देखो भोले का चेहरा कल कैसे लटक रहा था, ऐसे खुश हो रहा है। एकस्मिन् द्रव्य, एकस्मिन् द्रव्य। मित्र जब अस्वस्थ होते तब चेहरा कैसा हो जाता है, स्वस्थ हो तो चेहरा कैसा हो जाता है। एकस्मिन् द्रव्ये बराबर। आपके कितने चेहरे हैं? अब बोल भैया, हैं? कितने हैं? कई चेहरे हैं, मुझे तो एक ही दिख रहा है। वस्तु अपेक्षा एक ही है, पढ़न अपेक्षा अनेक हैं। तदेवेदम। समन्वृद्ध स्वामी की दृष्टि देखो। यहां राकेश पंडित देखना ये आपको कि प्रज्ञा देखिए, प्रज्ञा देखिए। सरसों का दाना, सरसों का तेल। दाना तो पौधे से निकाल के लाए, ठीक है, पर तेल निकालने के लिए बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? तेल निकालने के लिए बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सरसों का तेल और सरसों के तेल का सत, बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा सा ढक्कन खोलेगा ना, घबरा जाओगे आप, इतना तेज होता है, तेज। महेंद्र भैया, दूध, बहता दूध, और बहते दूध से थक्का बना देना दही। प्रज्ञा चाहिए। दही से फिर पानी बना दिया, मट्ठा निकाल दिया, उसके बीज से ठोस वस्तु निकाल ली आपने, मक्खन। पुनः मक्खन से चमकती वस्तु निकाल लिए, घृत। प्रज्ञा चाहिए। ऐसे ही सिद्धांतों को समझना। देखो आज की पद्धति सुनिए, आलाप पद्धति चल रही है, मुझे सब समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आना चाहिए। इसे कहते हैं इंजीनियर की बुद्धि। अब आजकल मशीनों में वस्तु भर देना, मोबाइलों में भर देना, कंप्यूटर में भर देना, ऐसे वस्तु को निकालना, अरे कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, अभी तो मुझे समझ में आया, पूरे सरल हो गया। तो कौन सा सिद्धांत? आवृत्ति की क्रिया। परमाणु जितना सूक्ष्म हो जाता है उतना शक्तिमान होता है, पुद्गल उतना शक्तिमान होता है। अब देखिए, भावों को भाषा में भरना, भावों को पाटने, दोनों पुत्रों को आज का प्रवचन सुना देना। भावों को
भाषा में भरना, भावों को बोली में लाना, भावों को भाषा में लाना, भावों को लिपि में लाना। हो सारस्वत, भावों को लिपि में लाना। लोगों के प्रवचन गहरे क्यों नहीं हो रहे हैं? लिपि में लेकिन गहरा क्यों नहीं हो रहा है? लिपि में भाव नहीं बह पा रहे हैं, शब्द में भाषा नहीं भर पा रहे हैं, भाषा में भाव नहीं भर पा रहे हैं। भावों में अर्थ भरिए, भावों में सब बौद्धिक विषय चल रहा है, इसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ रहे क्या आप लोग? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? यहां क्या हो रहा है? सुन रहे हैं आप? यहां क्या हो रहा है? अपने भीतर के भावों को, सिद्धांतों को, आगमों को, भगवान की वाणी को शब्दों में संग्रहित कर दिया और सहस्रों लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सुरक्षित कर दिया। यंत्र चल रहे हैं। आप सोच रहे हो, ये प्रमोद सोचता है, रोहित सोचता है, राहुल सोचता है, जितने कैमरे वाले हैं, तुम कुछ नहीं बेटा। आप तो अपना वर्तमान की आजीविका कर रहे हो, मेहनत करो। और विशुद्ध सागर बोल रहे हैं, वे सोच रहे हैं हम अपने शिष्यों को, समाज को, देश को, राष्ट्र को दे रहे हैं। वे इतने प्रवचन करके शांत हो गए, शांत हो गए। पर बोले इधर देखो, इसका रहस्य कभी खुलेगा। आज की तारीख लिख लेना आप। ये भाई कैमरा लिए घूम रहा है, ये पंडित जी ओम रिम करके चले गए, तुम सब नौकर बन चुके हो। राम कुमार बोल रहा है संगीत, और यदि संगीत राम कुमार बोल रहे हैं और कोई यूट्यूब वाला भाई आवाज भर रहा है, तुम बोल के चले जाओगे ऊपर। लेकिन अरबपति खरबपति देश को जीतने वाला वो आदमी होगा। तुम्हारी पूरी आवाज़ बम्बई में बिल्डिंगें बनी हुई 2, ऐसी भारत में कई बिल्डिंगें बनी हैं, अमेरिका में बनी हुई हैं, जहाँ पर तुम्हारे पूरे का पूरा सब डाटा सुरक्षित रखा जा रहा है। और तुम सब मर जाओगे, तुम्हारी संतानें आएंगी, वे कहेंगी हमारा पिता राम कुमार, हमारा दादा क्या बोलता था, उसे सुनने की इच्छा होगी। तब करोड़ दे करके एक तुमको आवाज सुनाता हूं तुम्हारे। ये शुभ्र सागर मेहनत कर रहे 24 घंटे, जितना भरा जा रहा है सब उन बिल्डिंगों में पहुंच रहा है। और जिनकी बिल्डिंगें हैं और जिनकी कंपनी मशीनें हैं, वो सब, और सुनिए ध्यान से, संभल के जीना, कि राग के साथ सोचते हैं हमारा कैमरा बंद है और हम घर में बात कर रहे हैं किसी दूसरे से। बेटा चिंता मत करो, बंद कैमरे में भी तुम्हारी बातें भरी जा रही हैं और सब वहां सुरक्षित हैं। कब जिसका रैस खुलता ना, आदमी कहाँ फेंकता, बोले मेरी बात दब जाए दब जाए, तब कमाने के लिए सारी सामान रखा हुआ है। आप सुरक्षित नहीं हो। कमल पंडित जी गोदी में जिसे रखे हो, ये तुमको असुरक्षित किए हैं। महेंद्र बड़वागांव को अपने रहस्यमय कमेटी की घर की बातें यदि करना हो आपको, तो आपको कैमरा बाहर करके आना चाहिए। किसी की भी जेब में कैमरा होगा, तुम सुरक्षित नहीं हो।
एक भी सुरक्षित नहीं है। एक व्यक्ति सुब्रत सागर जी तहखाने के अंदर छुप करके बैठे हुए तो भोपाल में, लेकिन कोई नहीं जान पा रहा था कहां पर हैं, पर कैमरा लेके साथ में चले गए थे वो। उस कैमरे की ने पूरी जानकारी दी और जाकर पुलिस गई, उसी घर में जाकर के पकड़ के लाई। अभी क्या हुआ, एक जे कैमरे में दूसरे यंत्रों में ऐसा बम सेट कर दिया और जाकर के उसने वहां काम करे, उसको दूसरे को मार के समाप्त कर दिया। पीजर पीजर, अब सुनिए, मुझे तो इस मंच में बैठ करके समंत स्वामी की पंक्तियों को देख करके वो सारा विषय झलक रहा है। इसलिए भाषा नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक विदेशों में उनके अपनी अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिक हमारे भारत की भाषा में काम कर रहे हैं। भाषा एक माध्यम है, जो अन्वेषण है वो विश्व के लिए होता है। समंत स्वामी ने वो काम किया कि सिद्धांतों को अपनी प्रज्ञा में लाए और प्रज्ञा से शब्दों में प्रवेश करा दिया, सुरक्षित कर दिया। खोल वही पाएगा जिसके पास चाबी होगी, कुची खोल वही पाएगा, चाबी होगी। तो आचार्य भगवंत कुमुदेंदु स्वामी आचार्य भगवंत कुमुदेंदु स्वामी और विश्व के सिर पर जाके बैठ गए। इन जेडीओ को, भारतीयों को, जेडीओ को, इन दिगंबर येनियों के लिए और संपूर्ण सकल जैन समाज के लिए मुस्कुराना चाहिए। तुम्हारे पास कुमुदेंदु जैसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने मित्र श्री भूवला जैसे ग्रंथ की रचना की है, अंकों में सारे विश्व को समाविष्ट कर दिया। चमत्कार है, पर वो चमत्कार भी मुझे दिखने लग गया। भरना सीखना चाहिए, भरना सीखना चाहिए। माताओं, प्रश्न करूंगा आपसे, बुद्धि है? एक मां 10 लक्ष्य में हरी नहीं खाती, हरी नहीं खाती, वो नींबू को भी सुखा लेती है। नींबू को भी सुखा लेती है। स्वच्छ कपड़ा लिया और उसमें नींबू निचोड़ दिया और सुखा लिया, नींबू निचोड़ दिया, सुखा लिया। कपड़ा रखा हुआ है घर में स्वच्छ पेटी में। दुनिया की आंखों में बोले हमारे घर में कोई नींबू नहीं है, जिस उसे कड़ी बनाना है जरा सा पानी डालेगी, धोएगी, वो पानी से कड़ी बनाएगी। बोले क्या है? बोले हरी कड़ी है, नहीं सूखी कड़ी है। ओह, ये लोग क्या सोच रहे? बोले आपने अच्छे बताया है, सूखी कड़ी है। जब एक वस्त्र सब कुछ संग्रह कर सकता है, बालक एक वस्त्र संग्रह कर सकता है, मेरी प्रज्ञा संग्रह क्यों नहीं करती? प्रज्ञा में सब पड़ा रहता है। अब तो पंडित जी मुझे ग्रंथ कम पढ़ना पड़ते हैं, आप ही लोग पढ़ने में आ जाते हैं हमारे। तो प्रकृति को पढ़ता रहता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, पहाड़ों पर जाता हूँ, नदी नालों के नीचे। अभी मैं समुद्र के किनारे से आ रहा था, वो ही पढ़ के आ गया। भगवान सूत्र देते हैं, भगवान सूत्र देते हैं। योग सागर जी भगवान सूत्र देते हैं, आचार विस्तार कर लेते हैं। पर सूत्रों का होना चाहिए विस्तार। वो झांसी ज्ञानी कहाँ गए?
दिल्ली मुमुक्षु निर्मल भाई, निर्मल भैया, चेन कहाँ है गले की? अंगूठी कहाँ है? विपिन के पास अंगूठी है क्या? चेन है क्या? मित्र देखो, स्वर्णकार के हाथ में कभी चेन नहीं आती। स्वर्णकार के हाथ में विपिन कभी चेन नहीं आती। सोने की डली आती है, खदान से डली नहीं आती है। किट्ट में युक्त स्वर्ण आता है। स्वर्णकार के हाथ में एक बिस्किट आई है, सोने की डली आई है। अब वो सोने की जो डली आई है वो क्या है? रचना उसकी बुद्धि में होगी, रचना उसकी बुद्धि में होगी। मुद्रिका, कंगन, बाजूबंद, करधोनी, पाजनिया, तिलक कि मुकुट, कलश, क्या बनना है कि एक डली इतनी लंबी चेन पूरे गले में लटक रही है। हे मित्र, स्वर्णकार के हाथ में सोना आता है लेकिन लटकती चेन बना देता है। ऐसे आचार्यों के हाथ में सूत्र नहीं आता, सूत्र आता है वे बड़ी चेन बना देते हैं टीका करके। बैठो भैया। पर चेन किसकी? अच्छे चेन किसकी? चेन किसकी? सोने की, क्योंकि डली। ऐसे मित्र जिनवर का सूत्र सुत्तम गर्दर कहियम अभिंदस्पुब कहियम। गर्दर ने कहा सूत्र होता है, अभिंदस्पुर ने कहा सूत्र होता है। कुंद कुंद देव ने अष्ट पहाड़ में गाथा लिखी हुई है, सूत्र पहाड़ में सुत्तम गर्दर कहियम। अध्ययन करना पड़ता है, स्वाध्याय करिए आप लोग। मुझे मत देखो, आनंद लूटो। जब गुरुजी मुझे पढ़ाते थे ना, तो एक दिन मांगलाल जी मेरे मन में क्या आया, सब कुछ हिंदी में लिखा रखा है, वो आचार्य श्री हर्ष में कहते गाथा याद करो, गाथा याद करो। बुंदेलखंड की भी गलियां, आहार जी, पपौर जी, कुंडलपुर, टीकमगढ़, सुब्रत आगे महेंद्र भाई ऐसे देख के निकल जाते थे, छुल्लक जी पढ़ रहे हैं, याद है? अध्ययन के क्षेत्र एक खिला कमल जब सामने आता, कौन सी आ गया? मित्र, सरोवर तुम्हारे घर के ही पीछे था, वहीं पर कमल खिल रहा था, जिसके चारों ओर बेशरम की लकड़ियां थी, कटीली झाड़ियां थीं, वहीं पर कमल खिल रहा था। इस उब्रसार में क्यों कह रहा हूं? जिनकी धारणा है कि ये कहां से बन के आते हैं, जहां पर कटीले वृक्ष थे वहीं पर मित्र कमल खिल रहा था। उसी सरोवर में वही गुरुकुल होता है, वहीं सारे शिष्य होते हैं। जो जैसा बीज होता है वैसा पौधा उगता है। तुम बेश्रम के थे, सो बेश्रम के में आ गए। हे मित्र, कमल कमल बन के आएगा। ऐसे अपने जीवन में अपनी योग्यता को सिद्ध करो, दूसरे की अयोग्यता को और योग्यता पर ईर्षा और हर्षित मत हो। मेरी पूरी बातें सुनोगे ना आप, या तो डिस्टर्ब हो जाओगे, या काम छोड़ दोगे, या काम के बन जाओगे। जैसे अंशुल इस भाई से बोलते, मैं कैमरे वाले भैया से, भैया खड़ा हो जाना। मित्र, ये कैमरा किसका उठा लाया? आप ही का है? अच्छा, ये आपका व्यापार है कि शौक है? व्यापार है। इसमें कितना कमा लेते हो? अच्छा, एक फैक्ट्री लगाते तो है?
अब तुम कैमरे में खुश हो चुके हो, अब ऐसे ही तुम घुमाते रहोगे। बहुत बड़ी फैक्ट्री डालते, पान का ठेला वाला उसी में खुश है। कोई सोने चांदी दुकान खोलता तो इज्जत भी बनती, पैसे भी मस्त आते। तुम इसी में खुश हो गए बेटा। सुनो सुनो, तंत्र चल रहा, तंत्र। संतुष्ट हो गए आप तो है? अच्छा मत बस। अरे भाई लेकिन मत कर, इधर देख मित्र, कहाँ से इतनी लंबी नाक है, कोई वैज्ञानिक बन जाता। लंबे लंबे दांत हैं, कोई वैज्ञानिक बन जाता। पर तुमने वैज्ञानिकों के नौकर बन गए तुम तो। भाई चटकाते रहना मोबाइल को, कैमरे को। घबराना नहीं। मैंने क्या बोला, हमारी बातें सुने। मैंने एक दिन प्रवचन किया दुर्ग में, तो अरहंत पाटनी आ गया मेरे पास, बोले आपके प्रवचन सुनते मुझे हीन भावना आती है। क्यों? आप संयम के अलावा कभी असंयमी की बातें नहीं करते हो। मैंने कहा मित्र, जब कपड़े की दुकान वाला कपड़े की नीचे की बात नहीं करता है, सोने चांदी वाला सोने चांदी के नीचे की बात नहीं करता है, मैं संयमी संयम के नीचे की बात क्यों करूंगा? भैया तू घबरा नहीं, पर मेरा ये विचार है, ये तुम्हारा कैमरा तुम्हें शौक है ही, तुमसे छूटता नहीं है, तो छोटा मोटा कैमरा वाला क्यों बनना? तुम इसी में हासिलता प्राप्त करो कि विश्व के आदमी तुमको बुलाएं कि भारत का कैमरे वाले को बुलाना, इतना सुंदर फोटो खींचना जानता है। बेटा मैं सब समझ रहा हूं। हाँ अब तुम क्या करो, फिल्म के नौकर बन के नहीं जीना है, फिल्म के आपको स्वामी बन के, डायरेक्टर बन के जीना है। बैठो, जिस क्षेत्र में जाओ वहां पर गुरु बन के आइए। जिस क्षेत्र में जाओ गुरु बन के आइए। हमारा रवि है जैसे, वो बेचारा इसी में संतुष्ट है, मोबाइल घुमाता रहता है। गुरुता हासिल करना, प्रभुत्व हासिल करना, प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कीजिए। रामकुमार, अब यहां से जाके घर में शांति से बैठोगे, कोई कार्यक्रम न हो तो भजन गाते कि नहीं गाते हो? रामकुमार तुम पकड़े नहीं जाना, सतर्क खड़े होना। रामकुमार यहां से आप जाएंगे और 1-2 महीने कोई कार्यक्रम नहीं आते आपके पास, तो फिर आप शांति से घर में सोएंगे कि संगीत चलाएंगे? देख मित्र, मैं देवी नगर पन्ना के पास है, वहां रैण सार की वाचना हुई 1995 में। तो जो रैण सार की वाचना, गुरु जी ने हमसे कहा कि आप देवी नगर जाओ, वाचना की। प्रवचन होता रहा तो देवी नगर के श्रावकों को, कल्लू को, पोटी भाई को, उनको बहुत अच्छे लगे। इन लोगों ने सीडी बनाई, उसमें कैसेट चलते थे, कैसेट ने कैसेट बना लिए। एक दिन पोटी भैया दोपहरी की समय के बाद मेरे कमरे में आए, वो हमारा ही प्रवचन हमें सुनाने के लिए, वो रेडियो चलते थे ना उसमें, वो रख दिया टेप रिकॉर्ड। मैंने कहा मित्र तुम इसको वापस ले जाओ। बोले क्यों? नहीं आप इसको वापस ले जाओ। बोले आप सुनो ना, आप कितने बढ़िया प्रवचन करना सीख चुके हैं आजकल। नहीं वापस ले जाओ। मैंने उसको हटवा दिया। तो भैया बोलता है कि आप क्यों नहीं सुनना चाहते हो? मैंने कहा मित्र
जब तक मुझे लगता कि मुझे और अच्छे करना है तो अच्छे करने वाली बन जाऊंगा। वो आज के अच्छे लग गए तो मेरे आगे अच्छा बढ़ने की कोशिश समाप्त हो जाए। मैंने अपना प्रवचन सुना नहीं और पोटी भैया को वापस भेज दिया, अब तुम ले जाओ। फिर मैंने एक पुस्तक लिखी, शुद्धांत रंगड़ी, लिखी नहीं थी, वो लिख गई थी। तो झांसी के निर्मल भाई और राजेंद्र भाई ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, बोले डायरी मुझे चाहिए आपकी। वो डायरी हमने उनको दे दी, दैनिक डायरी लिखता था। उनको अच्छे लिए उन्होंने एक पुस्तक निकाल दी, उसका नाम रख दिया बिसल भारती ने, सागरी शुद्धांत। तो कुछ लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी बहुत सुंदर पुस्तक है। मैंने कि आप जाओ, तुम्हारी प्रशंसा सुनने में लग जाऊंगा, मेरी अगली लेखनी चल नहीं पाएगी, अब मुझे और लिखना है। यदि आपको बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, तो जैसे कहाँ दिल्ली थी, कहाँ सम्मेशकर से दिल्ली बम्बई सब घूमते हुए मैं यहाँ सिरसाड़ आ गया हूँ, पर पीछे का कदम देखने नहीं गया। यदि मैं पीछे कदम देखने जाऊंगा तो मैं पीछे ही पहुंच जाऊंगा। यदि मैं पीछे कदम देखने जाऊंगा, ये विद्यार्थियों को, साधुओं को, हर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को सुनना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। यदि मैं पीछे मैंने कौन सा कदम रखा था, उसका चिन्ह कैसा बनाया, देखने जाऊंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? पीछे ही पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं पीछे कदम देखने नहीं जाता हूं, मैं आगे कदम कितना अच्छे से रखूं ये मैं सोचता हूं। तो राम कुमार भैया, चाहे कार्यक्रम हो ना हो, अब प्रमाद नहीं करना। दिन में एक बार आपको संगीत जरूर करना, नहीं तो गला लग जाएगा। अवस्था अब अभ्यास को छोड़ने की नहीं, अब अवस्था अभ्यास को जारी रखने की है। अन्यथा शरीर जो है अब आलसी होने की उम्र पर आ रहा है। थोड़ा वो चाहेगा, अब थोड़ा शांति पकड़ता है। और जिसने शांति पकड़ ली, यदि ये मांगीलाल जी प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर घूमते रहे जीवन भर, तो स्वस्थ भी रहेंगे और चलते रहेंगे। और इन्हें सोच लिया अब तो ठीक है, अब घर में ही बैठता हूं, अब तुम बैठते ही रहोगे। इसलिए बैठना नहीं, मैं तो बैठने का विचार करता नहीं। तब तक विहार करना चाहिए जब तक देह से विहार ना हो जाए। किसी के द्वारे पर बैठ करके वो झाड़ू लगाने आ जाए, मतलब उठ जाओ आप, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य विराग सागर जी, ये दोनों आचार्य बिहार करते करते बिहार कर गए। किसी को कहने नहीं पड़ा कि मैं यहाँ सफाई कर दूँ, आप थोड़ा उठ जाना। इसलिए शिष्यों को कहना ना पड़े, गुरुजी उठ जाना, मैं सफाई कर दूँ, उसके पहले उठ जाना चाहिए। पुत्रों को कहना ना पड़े, मांगीलाल पुत्र, बेटे को कहना ना पड़े पिताजी उठ जाना। मतलब एक बड़े आदमी को इतनी बात बोल देना बहुत बड़ी बात होती है। टोका टाकी नहीं, इतना भोजन करना जिससे मशीन पर वजन ना पाए, इतना बोलना दूसरे दिमाग में वजन ना पाए, इतना भजन करना कि भजन में उत्साह भंग ना हो पाए। प्रमोद, इतनी शांति में जीना कि पत्नी डांट ना पाए, तुम्हारी देवी तरस जाए अंतिम श्वास तक। मैंने अपने पति को कभी इधर आओ नहीं कह पाए। किसी का नौकर बन के नहीं जीना, पत्नी का चाकर बन के जिए तो क्या जीवन।
लेकिन वो भी भगवान आत्मा है, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। जिनकी धर्म पत्नियां हैं, आप यहाँ बैठे हो, कथनचित आपके धर्म में वो भी सहयोगी हैं, बराबर। माता बुरा नहीं मानना आप लोग। अरे पिता नर सिद्ध है। रवि, कितनी प्रज्ञा होती जीव के पास, कितनी प्रज्ञा होती जीव के पास। अब से यहां पानी रखा, गिलास में उठा के लाना। मुझे पीना नहीं है, ध्यान रखना, आप उठा के लाओ। देर करने का समय नहीं है, जल्दी पानी लेके आओ। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि महाराज जी पानी क्यों मंगा रहे हैं। अरे भाई, क्या आपको पता है विष्णु पुष्पढाल को समझाने के लिए बाणसेन ने अपनी पत्नियों को श्रृंगार सहित बुलाया था। तो मां सोच रही थी क्यों बुला रहे, वो अभागे पुष्पढाल को समझा रहे थे। देख लो, पानी है। अच्छा रवि, पानी देखना, खड़े हो जाओ। ठहरिए, सिर पर नहीं डालना। अब से ये पानी कलश में है, इसकी इतनी गति है। इधर घूमो, वो तुम्हारा वीडियो बना रहा है मित्र। इस पानी की गति इतनी है कलश में स्थिर रहने की। बोलना तो यार टीचर है। जो पानी आपकी कलशिया में है, इसका इतनी प्रमन है, इतनी गति उसकी है। एक अध्यापक की भाषा में बोलिए आप, रवि इसकी इतनी गति है। एक थाली उठा के लाओ, जाओ रवि। अरे भरी नहीं, खाली। क्या हुआ? पानी कितने में? पानी कितने में? गति कितनी हुई? थाली के बराबर। मित्र, यदि तू इस पानी को गिराना नहीं, एक जमीन में ढाल छोड़ता तो कैलाश पर्वत से निकली गंगा की धारा समुद्र में जाके मिलती है। अमरकंटक से निकली नर्मदा सागर में जाके मिलती है। हे मित्र, तुमने अपनी बुद्धि को छोटे से मोबाइल में कैद कर ली है। तुम्हारी डिब्बी में कैद होगी बुद्धि। इसको फैला दो, सिद्धों के सागर में केवली अरहंत सिद्ध बन के प्रवेश हो जाएगी। जहां का वहां रख के आओ, सब जैसा का वैसा। क्षमा करना है, बैठ जाओ। ये मैं रवि को सिखा रहा था, उसमें अनिकेत भी आते हैं। क्या सीखे आप लोग इसमें? सुरेंद्र क्या सीखे? एक ग्लेशियर में पानी था। ये दोनों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, है ना? हाँ। सुरेंद्र क्या सीखे? ओ जीरो क्लब। बोलो बोलो। कलसिया में रखोगे तो पानी की का पता नहीं चल रहा है कितनी योग्यताएं बहने की हैं। कलसिया में रखोगे तो पता नहीं चलता कितनी योग्यताएं बहने की हैं। उसको छोड़ दो, पानी सागर में पहुंच जाता, अपने आप पहुंचता है। बुद्धि को विषय के साय में डुबो के रखोगे कलसिया में तो तुम्हारी उतनी चलेगी। आगम की भूमि पे छोड़ दो, तुम्हारी बुद्धि केवल ज्ञान के रूप है। परम योग सागर जी,
ओहो, हे मित्र, बैठो भैया, समय, यहां घड़ी नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां घड़ी नहीं है, यहां घड़ी नहीं है, निसंशा घड़ी, यहां घड़ी नहीं है। ये शब्द क्यों? स्वभाव, स्वभाव अनुपलब्धि हेतु यहां घड़ी नहीं है, क्योंकि घड़ी उनके हाथ में है। मुझे समय का ज्ञान नहीं है, क्योंकि घड़ी उनके हाथ में है। ओह, लाने की कोशिश भी मत करना। यहां घड़ी नहीं है, यहां घड़ी नहीं है, क्योंकि घड़ी है। घड़ी वे देखें जिनको घड़ी का ज्ञान नहीं है। घड़ी घड़ी मन नहीं लगता, वे घड़ी घड़ी देखते हैं। ये 48 मिनट की सामयिक में बैठ गया भोला, अब मन नहीं लगे तो बार बार देखे हुए कि नहीं 48 मिनट, हुए कि नहीं 48 मिनट। इसका मतलब घड़ी घड़ी देख रहा है, घड़ी 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 देख रहा है जी, क्योंकि निज घड़ी में घड़ी नहीं लगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मैंने सोचा ये 5वां श्लोक जल्दी हो जाएगा, अभी जल्दी तो छोड़िए, उसका प्रथम पद ही गुण प्रधानम मिदम्मी वाक्यम, यहां पर विषय चल रहा है, शेषांगी विचार करेंगे। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम